की जिसकी एक वीडियो बनाई। इस वार्तालाप की कुछ झलकियां हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने का काम कर रहा हूं। प्रधान सांसद ने काशी के लोगों को सपना दिखाया था कि ये दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनेगा क्योटो की तरह। खटाखट खटाखट के बाद रटारट और खटाखट। दोस्तों नमस्कार। देश में चुनाव हो रहे हैं 2024 लोकसभा के, जिसको लेके इंडिया अलायंस हो या एनडीए गठबंधन हो, वो बहुत बड़े बड़े जनसभा करने का काम कर रहे हैं। पूरे भारत का नजर अगर किसी राज्य में है तो जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा यानी दिल्ली की कुर्सी तय करता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ और तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े जनसभा कर रहे हैं। इसी तरीके से जो इंडिया अलायंस है, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच साझा करने का काम कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाने का काम कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जनसभा हुई उत्तर प्रदेश के फूलपुर में इतनी भीड़ हो गई कि जो सुरक्षा का जो बैरिकेड था वो जनता ने तोड़ने का काम किया अपने नेताओं से मिलने के लिए, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मिलने के लिए। जिस भीड़ को देखते हुए जो वहां भाषण था राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वो स्थगित कर दिया गया सुरक्षा के मद्देनजर को देखते। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने कुछ बातचीत की, जिसकी एक वीडियो बनाई जो कि प्रदेश की जनता और फूलपुर की जनता को संबोधित किया गया। जनसभा में अपना भाषण नहीं दे पाए तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से जो उन्होंने अपनी बातचीत की वो जनता को पहुंचाने का काम किया। ये वार्तालाप जनसत्ता में भी छपा है। इस वार्तालाप की कुछ झलकियां हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने का काम कर रहा हूँ। बातचीत की शुरुआत राहुल गांधी ने की। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि हमारा माइक खराब हो गया है और जनसभा करना मुश्किल है, तो मैंने सोचा हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत करें। आप अपना दृष्टिकोण हमें बताइए, हम अपना दृष्टिकोण आपको बताते हैं। इस पर अखिलेश ने राहुल की बातों पर सहमति जताई और अखिलेश यादव ने कहा कि मैं समझता हूं कि जब हम दोनों बात करेंगे तो वह दर्ज यानी रिकॉर्ड होकर लोगों तक जाएगी तो बेहतर और अच्छी तरीके से हमारी बात को समझेंगे। इस पर राहुल ने कहा कि इससे अच्छा परिणाम आएगा। अखिलेश ने कहा कि हम सोशल मीडिया से बेहतर तरीके से जुड़े हैं, तो इस तरह से सभी लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, और ये सही भी है। लोकतंत्र में अगर आप सार्वजनिक जनसभा से कोई बात करते हैं वो तो प्रदेश और देश की जनता तक जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जो 80 सीटों पे चुनाव है, इसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और तमाम वो दल जो इंडिया गठबंधन में जुड़े हैं वो सारी सीट जीत रहे हैं सिवाय एक सीट के, जिस सीट का नाम है क्योटो। उस पे आपकी और हमारी लड़ाई है। राहुल गांधी ने फिर कहा कि ये क्योटो कैसे नाम पड़ा, ये तो जापान वाला नाम है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि प्रधान सांसद ने काशी के लोगों को सपना दिखाया था कि यह दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनेगा क्योटो की तरह। अखिलेश यादव ने कहा कि काशी क्योटो बना या नहीं बना वहां के लोग तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। इस बार मनमर्जी नहीं चलेगी, इस बार मन की बात नहीं चलेगी, इस बार हमारी आपकी बात और 140 करोड़ लोगों के संविधान की बात चलेगी। फिर राहुल गांधी ने कहा कि आपने और हमने सबने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने यूपी को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। अखिलेश यादव जी कहते हैं यूपी में इतनी अधिक बेरोजगारी है, ये इतने बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें वो लोग हैं जो अग्निवीर योजना या पेपर लीक की वजह से नौकरी हासिल नहीं कर पाए। ये सब रोजगार और नौकरी चाहते हैं। भाजपा ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टर मीट के, डिफेंस एक्सपो के, जो सपने बेचे थे G20 में, उनसे इन नौजवानों को ना नौकरी मिली ना रोजगार। आज ये खाली हाथ है। इसलिए हमें और आपको मिलकर जो इंडिया गठबंधन ने कहा है कि 30 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम काम करेंगे। राहुल ने कहा कि पहली नौकरी पक्की योजना के माध्यम से हर स्नातक को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन प्रशिक्षण और 1 साल में उसके खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। आपने नोट किया, मोदी जी ने खटाखट बोलना शुरू कर दिया। फिर अखिलेश यादव जी कहते हैं ये आपके खटाखट के बाद रटारट और खटाखट कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी जी ने कहा मुझे आपके पापा के बारे में जानना है, कुछ उनके बारे में बताइए, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए, आपने उनसे क्या सीखा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि नेताजी और उनके साथ के लोग जमीनी राजनीति करते रहे, हालांकि नेताजी कुश्ती और पहलवानी भी करते थे। साथियों, ये जो बातचीत है ये फूलपुर लोकसभा में जो जनसभा हो रही थी, जिसमें भीड़ की वजह से दोनों नेता भाषण नहीं दे पाए, इन्होंने जो आपसी बातचीत करी उसकी एक वीडियो है और इसके जो रिकॉर्ड हैं वो जनसत्ता में छपे हैं, जो मैंने आपको बताया। देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो इंडिया अलायंस के जो मैनिफेस्टो है, जो रोजगार है, जो 10 किलो राशन है, जो लाख रुपए सालाना है, इन पे वोट देने का काम करते हैं, या जो वर्तमान सरकार जो देश में चलती आ रही है पिछले 10 सालों से, इन्होंने जो धर्म के नाम पे या विकास के नाम पे जिस तरीके से वोट मांगा
फिर से देश और प्रदेश की जनता इनको वोट देने का काम करती है। आपको लगता है कौन इंडिया अलायंस से एनडीए अलायंस में जो बेहतर है? आप क्या समझते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।